हरिओम दर्शकों, मैं आनंद सांडिले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब कैसे हैं दर्शकों? आशा करते हैं मां भगवती की कृपा से, श्री श्याम जी की कृपा से आप सब कुशलमय होंगे, आनंदमय होंगे। दर्शकों, आज बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जिसे आखा तीज के नाम से जाना जाता है। और अक्षय तृतीया या आख्या तीज की व्रत की कथा भी बताएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया नाम से ही पता चलता है कि जो भी इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। यदि इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है वह सदैव अनेक प्रकार से सुख देने वाला होता है। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत वैशाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता और न ही पकी रसोई बनाई जाती। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया इत्यादि का श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्प और पुष्प माल्यार्पण करना चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धानुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवत भजन करते हुए सदचिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज के दिन ही बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह हर वर्ष वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अक्षय तृतीया या आखा तीज व्रत की कथा इस प्रकार से है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि व नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही हो रहा है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजाओं की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए।
अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपसे हमारी ऐसी प्रार्थना है। इसलिए यह अक्षय तृतीया का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार का दान पुण्य करते हैं, उसका अक्षय आपको पुण्य प्राप्त होता है। कई जन्म जन्मांतरों तक उसके पुण्य का फल प्राप्त होता है। और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति वैभवशाली, सुख संपत्ति युक्त हो जाता है और उसको अनेक प्रकार से सुख प्राप्त होता है। वह जहाँ भी जाता है उसको सभी जगह विजय प्राप्त होती है, उसकी वाणी में सिद्धि हो जाती है। उस भगत पर भगवान नारायण व लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। और इस दिन विशेषकर लक्ष्मी की पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। अनेक मंत्रों स्तोत्रों द्वारा श्री लक्ष्मी माता की प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। वह अनेक मंत्रों द्वारा, अनेक पदार्थों द्वारा भगवान लक्ष्मी को पूजित करना चाहिए, पूजना चाहिए। और इस दिन विशेषकर स्वर्ण का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन आपको स्वर्ण अवश्य खरीदना चाहिए। यदि आप इस दिन स्वर्ण नहीं खरीद सकते तो कम से कम इस दिन चने की दाल घर पर अवश्य लेकर आए। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और भगत के सदैव भंडार भरे रहते हैं। यह अक्षय तृतीया का व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जो कि 2024 10 मई को मनाया जाएगा। 10 मई दिन शुक्रवार के दिन यह व्रत रहने वाला है। इसलिए इस व्रत को करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। और इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों वेदों में बोला गया है कि इस दिन यदि गंगा स्नान कर लिया जाए तो सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप किसी कारण से गंगा आदि स्थान पर नहीं जा सकते तो अपने घर ही किसी पात्र में, स्नान करने वाले पात्र में पहले गंगा जल डालकर फिर जल डालकर स्नान करना चाहिए और गंगा जी का स्मरण करना चाहिए और भाव और श्रद्धा से बोलना चाहिए कि हे गंगा माँ, आप यहाँ पर विराजमान हो, मैं आपको मन और श्रद्धा से ध्याता हूँ। इस प्रकार विचार करके आपने उस जल में स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करके स्नान करते हैं तो वह स्नान भी आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य देने वाला होता है। इसलिए इस दिन स्नान, दान, तप, जप व भोजन करवाने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन किसी गरीब को भोजन करवाना चाहिए। वैसे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से इस दिन भंडारा करना चाहिए। यदि आप असमर्थ हैं तो लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में धन धान्य आदि देने वाली हो। मैं आज से यह प्रण लेता हूँ कि मैं आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आपकी कृपा से अनेक व्यक्तियों को भोजन कराऊंगा। इस प्रकार से यदि आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे तो आप के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। दर्शकों, यह दृष्टांत, यह बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।